नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना की क्या स्थिति चल रही है। समस्या इतनी गंभीर है कि आप भी हर समाचार और न्यूज़ में कोरोना के बारे में पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे। और हकीकत भी यही है कि देश में फिलहाल जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोरोना ही है। जहां एक तरफ कई राज्यों ने कोरोना के सामने हार मान ली है और अपने घुटने टेक दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब रेलवे कोरोना से निपटने के लिए अपनी कमर कस रहा है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से दो हाथ करने के लिए रेलवे ने पहल कर दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल कोरोना को लेकर क्या क्या अहम बातें की वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में नमो नमो लिखना ना भूलें। दोस्तों, रेलवे ने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए कोरोना वायरस रोगियों के लिए स्पेशल कोच तैयार किए हैं। कोरोना वायरस के रोगियों के लिए तैयार किए गए इन कोच को 8 कैबिन में बांटा गया है और हर कैबिन में 16 बिस्तर हैं। हर कोच में 3 शौचालय हैं, एक पश्चिमी शैली का और 2 भारतीय शैली के। इनमें एक बाथरूम भी है जिनमें हैंड शावर लगा हुआ है। बाल्टी, मग और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इन कोच में मच्छरदानी, बायो टॉयलेट, पावर सॉकेट और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद हैं। साथ ही बोतल रखने के लिए जगह भी दी गई है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 50 पथिकवास कोच तैयार किए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं। इसी तरीके के 25 कोच सोमवार तक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध होंगे। आपको बता दूं कि महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि यह कोच हल्के लक्षण वाले रोगियों के लिए तैयार किए गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि हमने अपने पूरे नेटवर्क में इस तरीके के 463 कोच तैयार रखे हैं। 50 बिस्तर शकूर बस्ती में उपलब्ध है और सोमवार तक 25 बिस्तर आनंद विहार में मौजूद होंगे। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं और हर कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। उन्होंने कहा अगर ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होगी तो राज्य सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी। बहरहाल ये कोच हल्के लक्षण वाले मामलों के लिए हैं, इसलिए हमें बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की मांग की उम्मीद नहीं है। वहीं जब गंगल से इन कोच के शुल्क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन पर 50 कोविड-19 आइसोलेशन कोच तैयार हैं, जिनमें 800 बिस्तरों की सुविधा है। इसी तरीके से आनंद विहार स्टेशन पर 25 कोच कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों की मांग पर रेलवे देश भर में 3 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, देश भर में कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की मांग और उसकी कमी को देखते हुए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के बाद अब रेलवे कोरोना से निपटने के लिए पूरी जी जान से जुट गया है और दुगनी ही तेजी से काम कर रहा है। इस मुश्किल घड़ी में रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इन खास ट्रेनों की आवाजाही में देरी ना हो इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया है। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से हो सकेगी। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके इसके बारे में बताया कि रेलवे तरल मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी में है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तेज आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं जहां इस देश में व्यापारियों को खूब गाली बकी जाती है, उन पर आरोप लगाया जाता है। लेफ्टिस्ट मीडिया जिन बिजनेसमैन को विलन के रूप में दिखाता है, अब इस समय वही बिजनेसमैन देश को कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र को मुफ्त में ऑक्सीजन दे रही है। रिलायंस ने गुजरात के जामनगर स्थित अपनी रिफाइनरियों से 100 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। इसके अलावा टाटा स्टील समेत कई इस्पात कंपनियों ने कोविड मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की घोषणा की है।
टाटा स्टील ने ट्विटर पर लिखा, देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न राज्य सरकारों और अस्पतालों को रोजाना 200 से 300 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। हम कोरोना की रोकथाम के लिए जारी अभियान में साथ हैं और निश्चित रूप से इससे पार पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी। वहीं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर जनता को संबोधित किया और उनमें विश्वास जगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो श्रमिक जहां हैं वहीं रहे। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें, उनसे आग्रह करें कि जो वहां है वहीं रहे। अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई है। जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका पूरा एहसास है। जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन बढ़ा दिया है। इसको और अधिक तेज किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के ऊपर भी बोलते हुए मोदी जी ने कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि 1 मई से 18 वर्ष के आयु वाले लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। देश में रोजाना रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह से ही मैराथन बैठक करते रहे। कोरोना की लगातार विकराल होती दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए रणनीति पर मंथन का दौर चलता रहा। वैक्सीनेशन, टेस्ट, दवाइयां, ऑक्सीजन, कहां क्या करना है, कहां क्या चूक है, यह तय करने में लगे रहे। कभी डॉक्टरों के साथ मीटिंग की तो कभी टॉप फार्मा कंपनियों के साथ। इतना ही नहीं, देश में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सामने से आकर लोगों में विश्वास जगाया। उन्होंने लोगों से सीधा संबोधन किया, सीधी बात की। आपसे निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर कम से कम निकलें, अपने हाथ धोते रहें। सावधानी और सतर्कता से ही कोरोना को हराया जा सकता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।